अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए हैं। 9 साल बाद उनकी यह यात्रा हो रही है। चीन में इस यात्रा को कैसे देखा जा रहा है, उनके दौरे को, इस पर हम बातचीत करेंगे चाइना मीडिया ग्रुप के सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पांडे जी से। अनिल पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल यही है कि कल हमने देखा कि बहुत उनके लिए स्वागत में जो है ना पलक पावड़े बिछाए हुए थे चाइना ने। कैसे इस दौरे को देखा जा रहा है चीन में? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और चीन के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं और 9 वर्षों के बाद उनकी ये पहली चीन यात्रा है और राष्ट्रपति बनने के बाद भी पहली बार वे चीन दौरे पर आए हैं। और जैसा आपने देखा, कल जब वे रात को यहाँ पहुंचे तो बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। लेकिन इसके इतर आप देखते हैं कि जो चीन और अमेरिका के रिश्ते रहे हैं, व्यापारिक रिश्तों की खास तौर पर अगर हम बात करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, तो बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का यहाँ आना और जिस तरह से पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज जब वो उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं से हुई है तो हमने देखा है कि चीन ने अपना मैसेज स्पष्ट तौर पर अमेरिका को पहुंचा दिया है। उन्होंने जो ताइवान का मुद्दा हमेशा से चीन में बहुत संवेदनशील रहा है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हो, आप अगर हमारे पार्टनर हो तो हमारे साथ आगे बढ़ सकते हो, आप प्रतिद्वंदी बन के हमारे साथ नहीं बढ़ सकते। चीन का एक इस तरह का मैसेज है। तो जाहिर सी बात है, ट्रंप शायद इस तरह की उम्मीद नहीं कर रहे थे। जब मैंने आज उनका स्पीच भी सुना, जब वो शी से मुलाकात कर रहे थे, तो ट्रंप बहुत एकदम सॉफ्ट, आमतौर पर ट्रंप इतने धीमे और इतने सॉफ्ट नजर नहीं आते हैं जी। उनको महान नेता बताया और उनको बताया मेरे बहुत लंबे पुराने दोस्त हैं, ग्रेट नेशन है। कल भी कह रहे थे कि वी आर द 2 स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑन द अर्थ। तो ये सॉफ्ट क्यों पड़ गए हैं चीन जाते ही ट्रंप? क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जो सौदेबाजी का जो रवैया है ट्रंप का, वहां जाकर के बिल्कुल माइल्ड दिखाई दे रहे हैं, संतुलित व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, प्रतिभा जी, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अप्रत्याशित उनका वो रहता है, या फिर अनप्रिडिक्टेबल इंसान है वो शायद आज ये व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है वो अमेरिका वापस जाने के बाद फिर से चीन को गाली देना शुरू कर दें। अभी उनको शायद ये लग रहा है कि वो चीन के साथ व्यापार करना चाहते हैं और उनके साथ तमाम जो बड़ी कंपनियों के टॉप ग्लोबल कंपनीज हैं उनके सीईओज आए हैं। उसमें एप्पल से लेकर, उसमें आपका बोइंग विमान की कंपनी के सीईओ से लेकर एनवीडिया और यहाँ तक कि टेस्ला के इलॉन मस्क पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने यहाँ आने से पहले भी जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बोला कि चीन शुड ओपन अप इट्स मार्केट टू आवर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये समझ में आता है कि वो व्यापार पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि पूरी दुनिया ईरान युद्ध की बात कर रही है, लेकिन मुझे लगता है चीन डोनाल्ड ट्रंप जो बिजनेस को समझते हैं या फिर जिस तरह से उनको डील करना आता है, शायद उनको लग रहा है कि चीन के साथ अगर गुस्से में झिड़की से बात करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। लेकिन चीन भी जी। तो आप कह रहे हैं कि एक कारोबारी बन के गए हैं ट्रंप, वहाँ कारोबारी तो है ही वो, लेकिन चीन पहुंचे हैं तो कारोबार के मकसद से ही। मुझे लगता है कि ईरान का मुद्दा तो है ही है, लेकिन व्यापार मुझे लगता है उनके बैकड्रॉप में है। क्योंकि जिस तरह से रोजाना इन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किए हैं ईरान के युद्ध में, अब उनको पैसा भी चाहिए। अब वो चाहते हैं कि चीन के साथ व्यापार थोड़ा मजबूती आए और वो, मुझे लगता है, टैरिफ जो उन्होंने पिछले साल लगाए थे उसमें ढील दी थी, अब वो नवंबर में खत्म होने वाले हैं। तो शायद इस बार जो वो चाहेंगे कि चीन में जो टेस्ला है और चीन में जो बोइंग का शायद कुछ बनाने की फैक्ट्री लगाने की बात हो, या फिर इन सब बड़ी कंपनियों के साथ उनको लेकर गए हैं वो, मुझे लगता है कि उनका एक बड़ा उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि चीन उनकी कंपनियों को, अपने यहाँ इस तरह की कंपनियों को और मजबूती से प्रवेश देने में मंजूरी दे तो उनका फायदा होगा और वो घर जाकर अपनी होम ऑडियंस को बता सकेंगे कि देखिए, अब हमने युद्ध में जरूर किया लेकिन मैं चीन के साथ ये सब डील करके आया हूँ और मैं जीत के आया हूँ, जैसा कि ट्रंप अक्सर अपनी शेखी बघाड़ते हैं। ये माना जा रहा है कि ट्रंप, जब जिनपिंग ने तेवर दिखाए हैं ताइवान को लेकर, उनको चेताया भी है कि आप इस पर आगे मत बढ़िए, लेकिन ऐसा लग रहा है जो ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो जैसे ही लौटेंगे वो कह सकते हैं कि देखिए मैं बहुत बड़ी जीत हासिल करके आया हूँ, जिनपिंग के साथ एक बड़ी समिट करके आया हूँ। बिल्कुल, हाँ, वो आपने देखा कि अक्सर वो ईरान मुद्दे हो या फिर किसी भी नरेंद्र मोदी के साथ भी जब उन्होंने मुलाकात की तो वो कैमरे के सामने कुछ और नजर आते हैं, लेकिन फिर अचानक से उनका रवैया बदल जाता है। तो चीन भी इस बात को लेकर बहुत सचेत है। उनको समझ में आता है कि ट्रंप किस तरह के इंसान हैं या उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रहा है। तो चीन उनको हल्के में नहीं ले रहा है, उनको बहुत सीरियसली लिया है। उनका स्वागत जरूर किया है, उनको टेम्पल ऑफ हेवन ले गए, उनको ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में उनको बैंक्वेट भी दिया जाएगा।
लेकिन जब बिजनेस की बात आएगी या फिर राष्ट्रीय हितों की बात आएगी तो चीन, मुझे नहीं लगता है कि ताइवान का मुद्दा हो या फिर जो अभी चिप्स पे बैन लगाया है खास तौर पर, या ह्वावेई पे बैन की बात है, तो चीन उस पर झुकेगा नहीं। वो चाहेगा कि कुछ बार्गेनिंग तो हो ही जाए। एक रेयर अर्थ का भी मामला है जिस पर चीन को वो झुकाना चाहते हैं, लेकिन चीन का दबदबा है रेयर अर्थ पर। जी प्रतिभा जी, मुझे लगता है इसमें एक विन विन सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर अमेरिका जो है चाइनीज कंपनीज के जो चिप्स को लेकर जो उन्होंने एक तरह से कंट्रोल बहुत कर रखा है, अगर उस पर ओपनिंग हो जाती है तो शायद चीन भी रेयर अर्थ मटेरियल्स को अमेरिका को देने को तैयार हो सकता है। हाँ। क्योंकि ये रेयर अर्थ मटेरियल का चाइना जो है सबसे बड़ा सोर्स है, और ऐसे ही चीन को भी उनकी चिप्स की बहुत जरूरत है, जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए। एनवीडिया के जो हुआंग हैं जेंसन, वो यहाँ पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कुछ न कुछ तो माजरा है। जरूर ट्रम्प के दिमाग में कोई प्लान है इतने सारे प्रतिनिधियों को लेकर के चाइना पहुंचने का। निश्चित तौर पर चीन के मार्केट को ओपन करना चाहते हैं। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, आपने कहा कि एआई में जो है वो सुपर पावर है चाइना। आप इतने सालों से चीन में हैं, क्या टेक्नोलॉजी में चाइना ने किस तरह की महारत हासिल की है, ये थोड़ा बताइए। देखिए देखिए प्रतिभा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि चीन बहुत छोटी छोटी चीजों पर काम करता है। आज के दिन आप अगर घर में साफ सफाई की बात करते हैं, या फिर आप अगर हॉस्पिटल में अस्पतालों में जाते हैं तो वहां रोबोट पहुंच चुके हैं। लोगों का इलाज करने के लिए रोबोट्स तैयार हो चुके हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां आपको रोबोट आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। आपके होटल के रूम में आपके लिए खाना अगर सर्व करना है तो वो रोबोट वगैरह पूरा लेके आते हैं। तो एक तो ये सब चीजें हैं, लोगों के जीवन में बहुत सुधार आ गया है, लोग तकनीक को स्वीकार कर चुके हैं। और इसके साथ ही जो हमने हाल में अभी चीन के नववर्ष पर एक बहुत बड़ा स्प्रिंग फेस्टिवल गाला हुआ था, वहां पर कुंफू करते हुए रोबोट्स नजर आए थे। वहां उसको तो अमेरिकी मीडिया और तमाम वेस्टर्न मीडिया ने इतना उसको तवज्जो दी कि उनको लगा कि चीन तो बहुत आगे बढ़ गया है। वो बहुत मार्शल आर्ट करते हुए रोबोट्स नजर आए। अभी पिछले हफ्ते ही हाफ मैराथन में चीन के एक जो रोबोट था, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने इंसानों को पीछे छोड़ दिया। तो आप सोचिए जरा, चीन से अब हो सकता है 2 दशक पहले वो अमेरिका से कॉपी किया उन्होंने या जो भी किया, लेकिन चीन में सीखने की ललक है। चीन के वैज्ञानिक, चीन के शोधकर्ता, उनको समझ में आता है कि अगर आपने कॉपी भी किया है तो उसके बाद उसको कैसे सुलझाकर आगे और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। तो ट्रम्प कहीं यही देखने तो नहीं पहुंचे हैं कि कहीं अमेरिका से चीन टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है? देखिए प्रतिभा जी, 2-3 चीजें हैं। तकनीक तो है ही है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि इतने बड़े जब उनके साथ बड़े बड़े सीईओ आए हैं, वे चाहते हैं कि चीन अपना बाजार उनके लिए और खोले। और जहां तक हमने देखा है, और ये सब उनको समझ में आता है। ट्रम्प बहुत चीजों को बहुत गहराई से समझते हैं, लेकिन वो शायद कभी कभार नादान बनने की कोशिश भी करते हैं। तो उनको ये भी लग रहा है कि रूस चीन जिस तरह से ईरान की मदद कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं, उसको उस पर भी उनका ध्यान है। लेकिन और जैसा कि हमने देखा कि तेल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, अमेरिका में पूरा माहौल बहुत खराब है, ऑडियंस उनकी उनसे नाराज है, उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत कमी आई है। तो ऐसे में ट्रम्प के लिए शायद उनको चीन दौरा उनको एक संजीवनी का काम कर सकता है। तो शायद इस उम्मीद से यहाँ आए हैं, जो कि अप्रैल और मार्च में उनका दौरा यहाँ चीन का होना था, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बाद उसको स्थगित कर दिया गया था उस दौरान। अनिल जी, एक सवाल में और जानना है ताइवान को लेकर। आपने कहा कि चीन ने आज कड़े तेवर में जवाब दिया है ट्रम्प को। ट्रम्प ताइवान के लिए अब तक 11 अरब के हथियार के पैकेज को मंजूरी दे चुके हैं, और बताया जा रहा है कि 14 अरब डॉलर के जो पैकेजेज हैं वो अभी प्रक्रिया में हैं, जिसमें मिसाइलें भी हैं। तो क्या इस दौरे के बाद ट्रम्प ताइवान को हथियार देना बंद कर देंगे? कुछ ऐसा वहां पे? प्रतिभा जी, ये एक बड़ा मुझे लगता है अनसुलझा सा सवाल है। क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, वो भले ही बोलते हैं कि हम चीन को तमाम संबंध सुधारने के लिए तैयार हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से वे ताइवान को हथियार बेचते हैं, या फिर जो वहाँ भी जो लीडर्स हैं उनको प्रमोट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक तरह से चीन में माहौल खराब करने की बात है। चीन का बार बार दावा है, या चीन का कहना है कि देखिए, आप सामने अपनी कथनी और करनी में अंतर मत रखिए। आप जो बात कहते हैं उसको करिए, आप हथियार मत भेजिए। तो ताइवान हमारा हिस्सा था, हमारा ही रहेगा, और वहाँ के लोग हमारे देश बंधु हमारे ही लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, आप हमारे मसले में टांग मत अड़ाओ।
लेकिन हम्म। अब बात यही है कि चाहे क्या अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, ये भी बड़े सोचने वाला विषय है। और क्या हम्म। फिर चीन जो दूसरे मुद्दे हैं अमेरिका के साथ, उनके लिए अगर झुकने को तैयार है, तो शायद ताइवान के मुद्दे को अमेरिका थोड़ा डाइल्यूट तो हो सकता है, बट बहुत बड़ा बदलाव मुझे लगता नहीं है कि दोनों तरफ से कुछ होने वाला है इस पर। तो सवाल यही है कि जिनपिंग ने भी कहा कि आप मेरे मित्र हैं, ट्रंप ने भी कहा कि आप मेरे मित्र हैं, लेकिन ताइवान की जब बात आती है तो क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं सामान्य हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं? देखिए, अमेरिका को सबसे आज के दिन में सबसे बड़ा जो अपना प्रतिद्वंदी अगर कोई नजर आता है, चैलेंजर नजर आता है, तो वो चीन है। आप जानते हैं कि चीन की इकोनॉमी जिस लिहाज से बढ़ रही है, चीन की टेक्नोलॉजी जिस लिहाज से दुनिया में अग्रणी हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम्म। हम बात करते हैं तो चीन उसमें लीडर है आज। तो ऐसे में अमेरिका की जो तकनीकी कंपनियां हैं या फिर अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनको वो बड़ा इस पर नजर रखती है। उनको लगता है कि चीन हमारे करीब आने को तैयार बैठा हुआ है, हमारे नजदीक पहुंच रहा है अमेरिका के तमाम क्षेत्रों में। तो वे नहीं चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से वे चीन को दबाना चाहते हैं। एक तरह से जो अपना हम्म। टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है अमेरिका की, उसके जरिए भी बार बार चीन को रोकने की कोशिश करते हैं। और यही बात अगर हम चीन भारत रिश्तों में भी देखते हैं कि जैसे ही चीन और भारत के संबंधों में थोड़ा सुधार आता है, तो अमेरिका हम्म। की ओर से वहां कोई ऐसा बयान आ जाता है, तो तनाव रिश्ते फिर कमजोर होने लग जाते हैं। तो हम्म। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया में नहीं चाहते हैं कि वे रूस, चीन और भारत साथ में आए। जो अगर तीन वो साथ में बड़े आ जाते हैं देश, तो हाँ। अमेरिका की चुनौती खत्म हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और चीन के संबंध जो है सामान्य रहें? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उनका पूरा मोटो रहा है, क्या चीन का उद्देश्य मीडिया रहा इस है। बारे में लिखता है? क्या वहां पे इस बारे में बात हो रही है क्या, जी ट्रंप बिल्कुल। के दौरे से जी पहले? बिल्कुल जी बिल्कुल, इससे पहले भी जब भी भारत चीन रिश्तों की बात होती है, या फिर अमेरिका जब बोलता है कि भैया चीन ने सैटेलाइट छोड़ दिए हैं भारत के पास, ऐसा कर दिया है, जैसे ही रिश्तों में थोड़ा सा हम्म। सुधार दिखता है, उसके बाद अमेरिका की ओर से कुछ न कुछ एजेंसीज की रिपोर्ट आ जाती है। तो चीन भी इस बात से सचेत है। उसका कहना है कि भारत को अपनी राष्ट्रीय हितों के या फिर अपने हिसाब से ध्यान अपने निर्णय करने चाहिए, ना कि अमेरिका जो कहता है उसको सोचकर। चाइना को मीडिएटर बनाना चाह रहे हैं ट्रंप कि वो ईरान से बात करें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर के काम करें। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या वहां पे सो बातचीत हुई है चीन के अधिकारियों से? क्या मानना है, क्या चीन रोल अदा कर सकता है इसमें? देखिए, अभी जैसा हमने देखा कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, और उसमें भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है चीन का रोल जरूर रहा है। जिस तरह से ईरान युद्ध या ईरान में जो जो अस्थिरता चल रही है उसको सुलझाने के लिए। लेकिन जहां तक मैं चीन को समझता हूं, या फिर यहाँ पर जो लोग कहते हैं, चीन इसमें बहुत हद तक मुझे लगता नहीं है कि सीधे तौर पर शामिल होगा, जब तक उसका कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं होगा। हालांकि चीन, जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि अपना बहुत ज्यादा मात्रा में तेल वहां से ईरान खरीद से रहा है। लेता है हाँ। ऊर्जा जरूरतों के लिए। लेकिन चीन ने अपना बैकअप प्लान भी बनाया है, रशिया से भी ले रहा है, और उसके पास अपना ऑयल रिजर्व भी बहुत बहुत अच्छा है। तो ऐसे में वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी अपना रहा है। एक तरफ से देखते हैं कि ट्रंप क्या अपनी ओर से ऐसा क्या कदम उठा देते हैं कि युद्ध खुद ब खुद रुक जाए। चीन शायद इस बात का भी इंतजार कर रहा है। तो कोई एनर्जी क्राइसिस तो चाइना में नहीं होगा, क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में तेल खरीद रहा है ईरान से। जी बिल्कुल, अभी के लिए हाल फिलहाल तो हम नहीं कह सकते कि कोई ऐसा क्राइसिस होने वाला है। लेकिन अगर ये युद्ध और लंबा चलता है तो ये किसी के भी हित में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, पूरा तेल के दाम बढ़ सकते हैं, गैस के दाम और बढ़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास ऑयल के इतने रिसोर्सेज हैं, इतने रिजर्व हैं। ईरान ने भी वो गल्फ कंट्रीज पर हमला किया तो उनके तेल के जो ठिकानों पर हमले किए हैं। तो जाहिर सी बात है इसका इंटरनेशनल लेवल पर असर तो पड़ता ही है, भले ही अभी शॉर्ट टर्म में ना पड़े। तो ऐसे में चीन चाहेगा कि ये युद्ध रुक जाए और उसका व्यापार बढ़े, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और उसके तमाम देशों के साथ जो रिश्ते हैं व्यापारिक, वो और मजबूत हों। जो पश्चिम एशिया में तनाव है और ईरान युद्ध को लेकर के चीन की जनता क्या कह रही है, उनका क्या मानना है इस पर? देखिए, इसको लेकर चीन की जनता बेहद उनका सहानुभूति है। उनका एक तरह से इजराइल ने जिस तरह का रवैया दिखाया है अमेरिका से ज्यादा, उनका कहना है कि जो इजराइल है बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ा हुआ बच्चा है, जिसकी जिसकी कोई भी जिद मानने को अमेरिका तैयार है। तो आम लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि इजराइल तो कुछ भी कर सकता है, इजराइल के पास परमाणु हथियार भी हैं, लेकिन ईरान अगर परमाणु हथियार रखने की बात करता है या न्यूक्लियर वेपन्स होने की बात करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर इजराइल ने जो फिलिस्तीन में जो किया है, या फिर अन्य जगहों पर लेबनान में जो कर रहा है, वो
उसको पूरी दुनिया स्वीकार रही है। उसको पश्चिमी देशों ने ऐसा कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई ऐसा उसका बहिष्कार नहीं किया, थोड़ा बयान देने के अलावा। तो ऐसे में यहाँ की जो लोग हैं, जो लोकल ऑडियंस है, उनको लगता है कि ये दुनिया, अमेरिका मानवाधिकारों की बात करता है, इजराइल मानवाधिकारों की बात करता है, लेकिन जहाँ स्कूल बच्चियों के स्कूल पर हमला कर दिया गया, वहां ईरान में उतनी बच्चियां मारी मारी गई, क्या उस समय मानवाधिकार कहाँ थे? जो अक्सर चीन के मानवाधिकार या अन्य मामलों में दखल देते हैं। तो लोगों में एक तरह से एक सेंटिमेंट ये बना हुआ है यहाँ पर। प्रतिभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पांडे जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हमें कई पहलुओं के बारे में जानकारी मिली है। आखिरी सवाल, जब ये चीन दौरे से वापस लौटेंगे ट्रम्प, तो आप क्या पूर्वानुमान लगा रही है वहां की मीडिया? क्या बोल सकते हैं ट्रम्प अमेरिका पहुंचने के हाँ बाद? जी। प्रतिभा जी, ट्रम्प को समझ पाना, जान पाना, आप तो ट्विटर में भी अगर उनके अगर 20 ट्वीट्स अगर आप देख लेते हैं एक्स पर, तो भी आप उनको नहीं समझ पाते हैं। वे सुबह बोलते हैं कि कोई मेरा दोस्त है और शाम को जाकर वो उनका दुश्मन बन जाता है। वो सुबह बोलते हैं कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने वाला है, शाम को धमकी देते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पर, उनको भी ट्रम्प का व्यवहार समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि शायद वो कैसा रुख अपनाएंगे वापस जाने के बाद, ये बिल्कुल एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि वो क्या करने वाले हैं। हो ठीक है, बहुत सकता है वो बहुत बोलते हैं कि चीन से हमने संबंध सुधार लिए, व्यापार, हम बिजनेस पूरा सब स्टार्ट करने वाले हैं और ईरान युद्ध खत्म होने वाला है, ये भी बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पांडे जी हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर आपसे दोबारा संपर्क करेंगे जी, धन्यवाद। थैंक यू।